अब जिनका कपड़े का काम चल रहा है उनके लिए खरीदना बेचना बहुत आसान काम है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो छोटा बजट लगाते हैं और उससे अपना नया कपड़े का व्यापार चालू करना चाहते हैं। उनकी आंखों के सामने सबसे पहले एक सवाल आके खड़ा हो जाता है कि मैं ऐसा क्या खरीदूं जो मेरे यहाँ दुकान पे आते ही बिक जाए। अब जिनका बजट बड़ा है ना, सपोज किसी का बजट 5 लाख रुपए का है, उसने 4 लाख रुपए का माल अपने एरिया के हिसाब से परचेस कर लिया, 1 लाख रुपए का माल उसने थोड़ा गलत खरीद लिया, किंतु परंतु वाला 50-50 वाला माल खरीद लिया, वो शायद बिके शायद नहीं बिके, तो भी उसका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 5 में से 4 लाख का यानी 80% माल उसने अपने एरिया के हिसाब से सही परचेज किया और 1 लाख का माल आज नहीं तो कल कैसे न कैसे उसके साथ में निकल जाएगा, बाकी के 4 लाख के साथ में वो भी निकल जाएगा धीरे धीरे, और उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा कामकाज रुका है या मैंने कोई माल गलत खरीदा है, क्योंकि उसके साथ साथ में चल रहा है। 4 लाख का माल भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो सेल करता रहता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि मैंने कुछ गलत भी खरीदा क्या। अब जिनका बजट ही 25-50 हजार या लाख रुपए के नीचे का है, उन्होंने अगर कुछ गलत खरीद लिया तो होगी मट्टी पलीत वहीं पे, बिजनेस बढ़ेगा कैसे, अपनी खरीदी ढंग से नहीं हुई। अब छोटे बजट वाला नॉर्मली ये चीज सोचता है कि यार मैं खरीदूं ऐसा क्या जो मेरे पास में आते ही बिक जाए, मेरी दुकानदारी पे ग्राहकों की लाइन लगी रहे, मैं रेट वाइज भी आइटम दे सकूं, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती है और ये सवाल सबसे पहले उसके माइंड में आता ही है कि क्या खरीदूं। तो इसके ऊपर ही अपन आज बात करेंगे, पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। तो नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से, उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक खरीदी के ऊपर होने वाला है कि माल परचेस कौन सा करें जो दुकान पे लाते ही बिक जाए। इसी के ऊपर पूरा टॉपिक रहेगा, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसको समझना, बारीकी उसकी समझना कि मैं बोलने क्या वाला हूं और आपको समझाने क्या वाला हूं, जो चीजें आपके नए व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि बजट अपना कम है तो उसके अकॉर्डिंग परचेज अपनी बहुत सटीक और परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं हुई तो व्यापार कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रख के ही अपने को व्यापार स्टार्ट करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, ताकि आपको पता भी चले कि कैसे परचेस करनी है और आपके दुकानदारी के अंदर उसका कभी गलत असर नहीं पड़े, क्योंकि छोटे बजट के अंदर परफेक्ट खरीदारी होना बहुत जरूरी है। मैं वो सब चीजें नहीं बताऊंगा कि आप अपने एरिया में जाके सर्च कर लो कि आपको साड़ी रखनी है या सूट रखना है या कुर्ती रखनी है। आप कोई भी आइटम रखो, उसके अंदर की जानकारी बताऊंगा कि किसी भी आइटम के अंदर आपको क्या खरीदना है। ये सबसे जरूरी है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक खरीदना भी मत, क्योंकि खरीद लेंगे तो वो पड़ा रहेगा, बिकेगा नहीं, तो मतलब नहीं है उन 25-50 हजार लाख रुपया लगा के भी। तो अपन जानकारी की अब बात करते हैं कि किस टाइप से ये अपन कर सकते हैं खरीदी, जिससे कि अपने व्यापार में कभी कोई फर्क नहीं पड़े। अब सबसे पहले जो व्यापारी नया काम कपड़े का स्टार्ट करना चाहता है, एक बजट तैयार कर लेता है 25 हजार 50 हजार लाख रुपए, घर से चालू करना उनको, लाख रुपए से नीचे नीचे का बजट है, ठीक है। सबसे पहले वो सर्च करेगा कि मेरे एरिया में क्या बिकता है। सपोज उन्हें साड़ी रखनी है या सूट रखना है या कुर्ती, कोई भी एक आइटम अपन ने डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड करने के बाद में अपन सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि कहाँ पे कपड़ा बनता है, तो नाम आता है सूरत का कि भाई ये सब होलसेल, जितना भी कपड़ा मैन्युफैक्चरर होता है वो सूरत से आता है। आपके शहरों के अंदर जो भी होलसेलर बैठे हैं वो खुद सूरत से लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें अपन सर्च करने लगते हैं ना। अब सर्च करने के बाद में अपन यूट्यूब जैसे ही खोलते हैं, सूरत के बारे में कुछ लिखते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह पे आने लगते हैं अपने सामने। उस टाइम पे 3-3 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार के पीस भी इतने ब्राइटली अपने सामने, मतलब कि वीडियो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। अपने को लगता है यार ये, क्योंकि रेट बताई नहीं जाती है ना, मोस्टली हम लोग भी रेट नहीं बताते हैं। उसका भी एक रीजन है जो कई वीडियोस में मैं बता भी चुका हूं, रेट बताते नहीं है। अब मैं 4 हजार का पीस दिखा रहा हूं या फिर 500 का दिखा रहा हूं, वो आपके काम का है या फिर वो आपके काम का नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप वो 4 हजार वाला पीस उससे खुश हो गए, वो देख के वो इतना ब्राइट लग रहा है। अभी जैसे सपोज मेरे पास में ये कोई 1500-2000 का ये पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे हैवी पीस है और पूरा देखेंगे आप, वर्क वगैरह हैवी है, पूरा हैवी आएगा। इसका ये जो पीछे शरारा है ये भी पूरा वर्क के अंदर आएगा, स्लीव है, और ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी पूरा आपको वर्क के अंदर दिखाई देगा। तो ये इस टाइप का एक पीस मैंने दिखा दिया। अभी यूट्यूब पे ये नॉर्मली अगर मैं प्रॉपरली दिखाऊंगा ना तो ये पीस बहुत अच्छा दिखेगा, और मैं इसके कुछ कैमरा एंगल भी इस हिसाब से लूंगा कि आपको ये पीस बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के बाद आपके मन में आएगा, हाँ यार इन सब आइटमों से तो मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता अपना व्यापार, इन सब आइटमों से करूंगा तो मेरा तो चल भी जाएगा। जबकि आपको इसकी प्राइस ही नहीं पता है। अब ये खाली आधा ज्ञान लेके आप सूरत पहुंच जाते हो, फिर ये चीज यहाँ पे निकलती है 2500 की, 2000 की, 1500 की, 3000 की, 3500 की, हैवी हैवी जो भी पीस आपने यूट्यूब पे देखे, और यहाँ आने के बाद में आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार ये सब चीजें अच्छी तो है लेकिन इन रेटों में मेरे वहां तो नहीं बिकेगी। यहाँ आने के बाद वो चीज क्लिक होती है कि यार इतना महंगा तो मैं, मेरा बजट ही 50 हजार का है, मैं अगर ये 3500, 3000, 2000, 1500 वाले 20 पीस लूंगा, इतने में तो मेरा बजट कंप्लीट हो जाएगा, और 20 पीस से मैं कैसी दुकानदारी कर पाऊंगा। ये चीज यहां आने के बाद क्लिक हुई। अब ये अपने को सोचने की जरूरत कहां है, जब अपन घर में बैठे हुए हैं
और मैं आज यही चीज बताऊंगा कि अपन कैसे पता करें अपने घर में बैठे बैठे कि मैं क्या परचेज करूं कि मेरी दुकानदारी चलने लगे। अब कम बजट के अंदर परचेज कैसे करनी है ना, इस मेन टॉपिक पे आता हूं। अभी तक मैंने आपको दिखाई सारी ग्राउंड रियलिटी कि भाई इसके अंदर आप ये सब देख लेते हो, इनका जिनका कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब के ऊपर अपन इतने सारे हैवी फैंसी पीसेस देखते हैं जिनका अपने व्यापार से कोई मतलब नहीं है। शोरूम के लिए वो चीज अच्छी है, जिन्होंने 15-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगा के नया शोरूम खोल रहे हैं, उनके लिए ठीक है। अपन 25-50 हजार लगा के घर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सब पीस अपने मतलब के नहीं है। अपने को वो चीज देखनी है कि 200 से लेके 800 हजार के बीच में कौन बेस्ट आइटम दे रहा है। सबसे पहले तो ये सर्च करनी है। आप सर्च करें कि भाई इस रेट के क्राइटेरिया के अंदर सबसे बेस्ट आइटम कहां मिलता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपके घर में मिलेगा वो आपको उदाहरण। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे अगर आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, आप अपनी घर की अलमारी खोलिए जिसमें लेडीज के साड़ी पड़े हुए हैं या फिर सूट पड़े हुए हैं, कुर्ती पड़े हुए हैं। वो अलमारी खोलिए, उसमें अगर 50 पीस पड़े हैं ना, उसमें से 30 पीस आपको इन्हीं रेटों के मिलेंगे, 200-300 से लेके 1500 के बीच। 30 पीस यानी कि 60% माल आपको इन्हीं रेटों का मिलेगा आपके घर के अंदर ही। 40% हो सकता है वो 2000 के, 2500 के, 5000 के, 10,000 के पीस भी हो, वो पार्टी वेयर चीजें हो गई, हर एक के पास में होती है। लेकिन 60-70% आपको ये 300, 400, 500 से लेके 1000, 800, 900, 1100, 1200, 1500 ये वाली रेटें ज्यादा मिलेगी। तो आपको वही समझ जाना है मुझे कौन सी रेट परचेस करनी है, ये आपको वही समझ आ जाए। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है ना इसमें तो, कि भाई मैं क्या खरीदूं क्या खरीदूं, किससे पूछना है? कोई ज्ञान नहीं देने वाला, और देगा भी तो आपके समझ में नहीं आएगी वो चीजें, कि वो अपने हिसाब से ज्ञान देगा और आप अपने हिसाब से लेना चाहते हो तो वो मिसमैच हो जाएगी चीजें। तो आप ये चीज अपने घर में ही पता कर लो ना कि भाई मेरे ये रेट चलती है, मुझे खरीदनी वही रेट है, दूसरी रेटों में मेरे को क्यों जाना है, क्यों माथाफोड़ी करनी है, क्यों मैं किसी पीस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे मैं चाहूं तो मैं खुद नहीं बना सकता 2.5-2.5, 3-3, 5-5 हजार की चीजें आपको दिखा के अट्रैक्ट करके यहाँ बुला सकता हूं ना मैं, ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास में भी है। लेकिन वो हर कस्टमर के लिए नहीं है, आपके काम की चीज ही नहीं है, वो क्यों रखनी है आपको। इसीलिए मेरा फोकस रहता किसके ऊपर है, जो नया स्टार्ट करते हैं ना, उनको किस रेटों में माल खरीदना चाहिए मैं उनके अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। क्योंकि जो शोरूम वाले हैं वो डायरेक्ट आते हैं ना मेरे पास में, तो भाई उनको 500 वाला भी चाहिए, उनकी स्टार्टिंग ही 500 से होती है और वो 2.5-3 हजार तक की परचेज भी करते हैं। तो उनका एक अलग सिस्टम होता है काम करने का, उनको पता होता है। अब जो नए हैं उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता नहीं है, तो फिर हमें बताना जरूरी है ना। इसलिए मैं ये चीजें बताता हूँ हमेशा कि आपको जिन आइटमों से आपके व्यापार चलना है, आपकी दुकानदारी चलनी है, जहां से भी आप स्टार्ट करते हैं घर से, दुकान से, आप उन आइटमों पे ही फोकस करो जो आपको रिजल्ट दे अच्छा। जो रिजल्ट ही नहीं दे पाए, जो ले जाके आप रख दो खाली अलमारी के ऊपर कि बेचना है लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है, तो ऐसी चीजें खरीद के क्या मतलब है। फोकस करो उस चीज पे जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा बिकती हो और वो अपनी घर की अलमारी से पता चल जाएगा, है ना। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ भी नहीं होगा कि आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में लेडीज से पूछ लीजिए, मम्मी से पूछ लीजिए, वाइफ से पूछ लीजिए, सिस्टर से पूछ लीजिए। और अगर आप खुद लेडीज हैं तो आपको इस चीज का बेहतर आइडिया होगा कि भाई किन रेटों का माल मैंने खुद के लिए ज्यादा आज तक खरीदा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किन रेटों का माल खरीद। उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये थिंकिंग लेके अगर आप सूरत आते हो या फिर कपड़े का काम स्टार्ट करते हो तो 100% आप कम बजट के अंदर वो चीज खरीद पाओगे जिसकी आपको रियल में जरूरत है, जिसकी वजह से आपका व्यापार चलेगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर खाली एक वो फिल्मी स्टाइल में अपन देखते हैं कि भाई दिखावे वाली दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो उनका रिजल्ट कुछ आना नहीं है। पीस भर लो भले 3-3, 4-4 हजार के, आप देखोगे आपको अच्छे लगेंगे, खुद के लिए अच्छे लगेंगे अपने। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं बिजनेस, तो उसके हिसाब से परचेस करने के लिए ये एक अच्छा तरीका होता है कि पता करना। कैसे पता करूं मुझे क्या खरीद, किन रेटों का माल खरीदना है, पता चल जाएगा। और जो वो मैंने बताया ना कि आपकी घर की अलमारी में 60% माल किस टाइप का होगा, वो इस टाइप का होगा जो डेली रूटीन में पहन सकते हैं। उस पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क, बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल चीजें होगी जो डेली रूटीन में पहन सके, या फिर कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जाए तो भी वो चीज पहन सके, बाजार जा रहे हैं तो वो पहन सके। तो आपको फोकस उसी चीज पे करना है। ओकेजनली जब त्योहार आते हैं, जब अपना व्यापार सेटअप हो जाता है ना, बाद में त्योहार भी आते हैं, साल में एक चक्का घूमता है पूरा। होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, सारे त्योहार आते हैं, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी आती है, या अपने नवरात्रा, दशहरा, ये सब आते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से बाद में परचेस करते रहो। थोड़ा हैवी भी उस टाइम चलता है तो उस टाइम हैवी परचेस करो। लेकिन हाथों हाथ जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये रेटें मेन होती है, ये समझ अपने पास में होनी जरूरी होती है कि इसके हिसाब से अपने को परचेस करना है। तो ये परचेस के लिए मैंने बताया मेनली कि भाई छोटे बजट के अंदर परचेस करें तो किस टाइप से अपन करें। यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ भी सर्च कर रहे हो, सबसे बेस्ट चीज ये देखो कि मेरी रेटों के अंदर मुझे बेस्ट डिजाइन है, बेस्ट कलेक्शन कौन
दे पा रहा। जो मेरे यहाँ पे 12 महीने चलेगी, वो ऐसा कौन सा दुकानदार है जो 12 महीने मेरे को इस टाइप का रेट कलेक्शन दे पाए, 200 से लेके 1000-1200 की रेंज, जिसमें मेरे को डिजाइन यूनिक मिले, जिसमें मेरे को फैब्रिक अच्छा मिले, जिसमें कोई शिकायत नहीं आए, जो चीजें थोड़ी सी यूनिक हो, कस्टमर देखते ही उनको पसंद करे, मेरे को अच्छा मार्जिन भी मिले। ये सारी चीजें जहां मिल रही हो ना, वहां जाके परचेस करो। अट्रैक्ट मत हो किसी चीज से कि 5000 की कोई चीज यूट्यूब पे आप देख रहे हो और अपन चले आए, अपना बजट 25,000 का है, अपन 5 पीस लेने थोड़ी आए यहाँ पे। इन चीजों का हल्का सा वहीं बैठे बैठे माइंड लगा सकते हो। यहाँ सूरत आने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद सूरत आइए, जब डिसाइड हो जाता है ना कि हाँ ये चीजें मुझे यहाँ से परचेस कर सकता हूँ मैं, ये मेरे हिसाब का आइटम है, वहां जाके फिर परचेस कीजिए। तो आपका व्यापार कभी कोई चलने से रोक नहीं पाएगा। ये बेसिक और जेन्युइन जानकारी होती है जो हर आदमी को होनी चाहिए, और इतनी जानकारी के बिना तो फिर व्यापार अगर कर रहे हैं अपन, तो फिर वो मूर्खता है। इससे बेटर है मत कीजिए, या कर रहे हो तो फिर ये इतनी जानकारी अपने घर से लेके आ जाइए, आपको रेट का आइडिया लग जाएगा। ये मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ये 100% हर घर की अलमारी में आप कपड़े देखोगे इसी रेट के मिलेंगे, तो आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि वो भाई ने सही जानकारी। बस यही टॉपिक था अपना, कि आपको क्लियर करना कि किन रेटों का माल चलता है, किस टाइप का माल चलता है, आपको कैसे पता चले। आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उम्मीद करूंगा आप सब ठीक रहेंगे। थैंक यू।